हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है ये है आपका करंट अफेयर का नंबर 14। ठीक है, इसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर 2025 के 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही ये सेशन जो आपका है ये है आपका लास्ट सेशन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने आप सभी के लिए 29 PYQ के मॉक टेस्ट जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन, उसके साथ ही कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का टोटल 29 नंबर्स का मैंने इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया है। और साथ ही आज का सेशन मिलाकर टोटल 14 करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपके लिए अपडेट किया जा चुका है इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप चाहें तो एग्जाम से पहले उसे जाकर वहां से देख सकते हैं। और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आगे इसके बाद आपको किस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और करंट अफेयर के ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, ताकि उन पे काम किया जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, नासिक और पटना। ये आयोजित किया गया था मथुरा में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसके आयोजक कौन थे? उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद से संबद्ध गीता शोध संस्था और मेरठ की क्रांति धारा साहित्य अकादमी ने मिलकर इसका आयोजन किया था। ठीक है, बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों की साझा साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था। ठीक है, और इसमें हिस्सा किसने लिया? तो इसमें भारत और नेपाल के 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शन है ओएनजीसी, दूसरा है बीपीसीएल, तीसरा है आईओसी और चौथा है रिलायंस। ये किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। इसका क्षमता कितना है? 3.2 मेगावाट। यह कोची रिफाइनरी परिसर में स्थित 8 एकड़ के वर्षा जल संचयन तालाब पर स्थापित हुआ है। इसमें निवेश कुल किया गया है 28.93 करोड़ रुपए। ठीक है, यह बीपीसीएल की हरित ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बीपीसीएल के अन्य हरित ऊर्जा लक्ष्य हैं। बीपीसीएल ने 2040 तक अपने संचालन से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रणबीर कपूर, दूसरा है आयुष्मान खुराना, तीसरा है सलमान खान और चौथा है शाहरुख खान। ये नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, अब फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों के दैनिक जीवन में फिटनेस को एक अभिन्न अंग बनाना। दूसरा था शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवन शैली से सक्रिय जीवन शैली की ओर व्यवहार में बदलाव लाना। ठीक है, तीसरा था फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना और चौथा था स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो फरवरी 2025 में भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को भी फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, वे पहले सिविल सेवक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। और मार्च 2025 में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन घोषित किया था। ठीक है, तो जो आपके आयुष्मान खुराना है ये है फिट इंडिया के आइकन, और जो आपके हैं नरेंद्र कुमार यादव ये हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में स्पैम से बचाओ अभियान के तहत किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस है फेसबुक, ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप। ये किया गया है व्हाट्सएप के साथ। हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान को आगे बढ़ाया है। यह पहल नागरिकों को धोखाधड़ी वाले संचार की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप मिलकर विभिन्न कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह पहल संचार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई संचार साथी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, टाटा पावर और अदानी पावर। ठीक है,
तो ये है आपके टाटा पावर। हाल ही में टाटा पावर ने क्लब एनर्जी इको क्रू के तहत एक बड़े ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग और टिकाऊ जीवन शैली के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, यह अभियान लॉन्च किया गया था आपका मार्च 2025 में। इसका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के 1000 स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्रों को जागरूक करना, जिसमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या जैसे शहर शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे? आपके ऑप्शन है ओरियन, दूसरा है क्रू ड्रैगन, तीसरा है स्टारशिप और चौथा है एटलस 5। ये है आपका क्रू ड्रैगन। ठीक है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लगभग 9 महीने से विस्तारित मिशन के बाद स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटे हैं। ठीक है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मूल रूप से बोइंग के स्टारलिंक अंतरिक्ष यान से जून 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ठीक है, इनके वापसी में देरी क्यों हुई थी? स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे उनका मिशन 9 महीने तक बढ़ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत महाराष्ट्र ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हासिल किया है दूसरा। ठीक है, इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की जानकारी दी। महाराष्ट्र ने इस योजना के तहत 1,92,936 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य देश भर में 10 मिलियन से अधिक घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, पुणे, कोझिकोड और जयपुर। ये है आपका कोझिकोड। ठीक है, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर नामित किया गया है। यह सम्मान अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत दिया गया, जिसकी घोषणा जून 2024 में की गई थी। ठीक है, कोझिकोड को इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत, 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 प्रकाश गृहों के कारण यह दर्जा मिला है। ठीक है, यह शहर प्रसिद्ध लेखक जैसे कि एसके पोटेकट्ट और वैको मुहम्मद बशीर का जन्मस्थल रहा और यहाँ वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, यह दर्जा मिलने से कोझिकोड को अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसी वर्ष मध्य प्रदेश के ग्वालियर को भी यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। ये आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। सैन्य अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। यह दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, तालमेल और आतंकवाद विरोधी अभियानों जैसे क्षेत्रों में अनुभव साझा करना है। इसका 11वां संस्करण अक्टूबर 2023 में उमरोई, मेघालय, भारत में हुआ था और यह अभ्यास 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, जापान, फ्रांस और चीन। ये लॉन्च किया गया है जर्मनी के द्वारा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित इस ट्रेन का नाम कुराडिया आइलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IISc बेंगलोर और चौथा है DRDO हैदराबाद। ये है IIT मद्रास में। मार्च 2025 में IIT मद्रास ने अपनी पहली भारत 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड यूनिट के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह प्रयोगशाला भारत 6G विजन के तहत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटक।
ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन परियोजना शुरू की है, ठीक है। यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। इसमें विस्टाडोम कोच है जिनमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़की और पारदर्शी छतें लगी हैं, जिससे यात्री जंगल का मनोरम दृश्य देख सकता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, ठीक है। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या था? आपके ऑप्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दूसरा है डिजिटल कंज्यूमर राइट्स, तीसरा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट और चौथा है रीजनेबल चेंज ऑफ अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, यानी कि ओरिजिनल चेंज फॉर अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को, ठीक है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। यह दिवस 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा दिए गए संबोधन की याद दिलाता है, जिनमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, दूसरा है बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड और चौथा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ये दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ठीक है। आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आरबीआई की प्रवाह और सारथी जैसे डिजिटल पहलों के लिए दिया गया है, जिन्हें आरबीआई की इन हाउस डेवलपर टीम ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1947 से अब तक की विधानसभा कार्यवाही को एक्सेस करने के लिए एक सर्च इंजन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और असम। ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार ने 1947 से अब तक की विधानसभा कार्यवाही तक पहुंचने के लिए एक खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन लॉन्च किया है, जिससे यह सुविधा शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। यह खोज इंजन विधानसभा की कार्यवाही और बहसों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिकों, शोधकर्ताओं और विधायकों को विधायी रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है, ठीक है। यह पहल पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सांधवा द्वारा शुरू की गई है। यह खोज इंजन को विकसित करने में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, आईआईटी हैदराबाद और सीडीएसई नोएडा का सहयोग रहा है, ठीक है। इस पहल के माध्यम से 77 वर्षों के विधायी रिकॉर्ड को डिजिटल और खोज योग्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? आपका ऑप्शन है यूएई, चीन, रूस और जर्मनी। ये बन गया है चीन, ठीक है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $118.4 बिलियन तक पहुंच गया है, ठीक है, जबकि अमेरिका के साथ $118.3 बिलियन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी सांसदों, विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है? आपके ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट, दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा है कलकत्ता हाई कोर्ट और चौथा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है। फरवरी 2025 में सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह मामला पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस संबंध में कानून बनाना विधायिकी का काम है, ठीक है। सरकार का तर्क क्या है? यह है कि दोषी ठहराए गए नेताओं पर वर्तमान में जो 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाता है वह संवैधानिक रूप से उचित है। दोषी व्यक्ति पर आजीवन प्रतिबंध लगाना अत्यधिक कठोर होगा, ठीक है। न्यायपालिका को विधायिकी को कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए। यह मामला राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? आपका ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी, गाजियाबाद और झांसी। ये किया गया है झांसी में, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में झांसी में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन 11 मार्च 2025 को किया गया था। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यह अस्पताल 200 बिस्तरों वाला है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर बनाया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसमें आधुनिक पैथोलॉजी सेंटर और 50 बिस्तरों का ICU भी शामिल है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, इसके साथ ही एक आधुनिक स्पेस म्यूजियम का भी अवलोकन किया गया, जिसका वर्चुअल उद्घाटन पहले ही हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जा रहा था? आपके ऑप्शन है 10 साल, दूसरा है 15 साल, तीसरा है 20 साल और चौथा है 25 साल। तो ये है 15 साल। ठीक है, दिल्ली में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जा रहा था। यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया। यह कदम दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गए उपायों का हिस्सा है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर भी यह प्रतिबंध लागू था। ठीक है, लेकिन अभी इसको क्या कर लिया गया है, रिवोक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में पहले से ही पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत एक समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन उत्तराखंड ने आजादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2025, दूसरा है 2026, तीसरा है 2028 और चौथा है 2027। तो ये है आपका सही जवाब 2025। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य जलवायु प्रणाली और जल चक्र में हिमनदों, बर्फ और हिमपात की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त 2025 से प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये आयोजित किया गया है कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, जिसे बोई मेला या अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के नाम से जाना जाता है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित हुआ। जनवरी 2025 में इसका 48वां संस्करण सॉल्ट लेक के बोई मेला प्रांगण में आयोजित किया गया था, जिसमें जर्मनी की थीम कंट्री के रूप में शामिल किया गया था। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है, जो लाखों पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है जैनिक सिनर और चौथा है नन ऑफ दीज। ये जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। ठीक है, जनवरी 2025 में जैनिक सिनर ने लगातार दूसरे बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार एकल खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 7-4, 6-3 से हराया है। ठीक है, यह उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और कुल मिलाकर तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। वह 1993 में जिम कुरियर के बाद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने लगातार 2 साल मेलबर्न पार्क से ट्रॉफी उठाई है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन से गोवा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो ये रहा है आपका उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल और चौथा है कोई नहीं। तो ये है आपके पीयूष गोयल। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया था। यह उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल और कोलकाता। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। ठीक है, और 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में हाल ही में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस है इंदौर, उदयपुर, बोथ ऑफ द एबव यानी उपयुक्त दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो ये है उपयुक्त दोनों, इंदौर और उदयपुर दोनों को, ठीक है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर और उदयपुर दोनों को ही वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इंदौर अपने सिरपुर झील एक रामसर स्थल के लिए मान्यता प्राप्त की, जो एक महत्वपूर्ण जलपक्षी संगम है, और उदयपुर अपनी 5 प्रमुख झीलों के लिए जाना जाता है, जो शहर के पारिस्थितिकी तंत्र और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? ये किया गया था टोटल 139, जिसमें आपके 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री थे, ठीक है। पुरस्कार पाने वाला महिलाएं थी, 10 विदेशी यानी कि एनआरआई थे, और 13 जो थे उनको मरणोपरांत विजेता घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं संदीप कुमार, दूसरा है डॉक्टर एस सिंह, तीसरा है डी.वाई. चंद्रचूड़ और चौथा है आर कौशिक। ये किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संविधान और इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उनके 25 साल के न्यायिक अनुभव को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मोनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन से केन्या, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा है नाइजर। ये है आपका केन्या कंट्री, ठीक है। WHO द्वारा अगस्त 2025 में केन्या की ट्रिपनोसोमियासिस यानी कि सिकनेस, जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, उससे मुक्त घोषित किया है, ठीक है। इस घोषणा के बाद केन्या यह उपलब्धि हासिल करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। तो ये रखा गया है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। अगस्त 2025 में उन्होंने रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग नामक एक ग्रीनफील्ड रेल विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास किया है। यह परियोजना 1800 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है और इसमें वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेन के लिए कोच बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इसके लिए हैदराबाद, भोपाल, पणजी और पुणे। ये किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। यह अत्याधुनिक सुविधा हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था के में स्थापित किया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है जहां विभिन्न पशु प्रजातियों से उच्च गुणवत्ता वाले स्टेम सेल का भंडारण और संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को, नाबार्ड सहित 8 प्रमुख संगठनों ने किस नाम से एक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है डगर, दूसरा है उड़ान दस्ता, तीसरा है पथिक और चौथा है भारत। ये है भारत नामक, ठीक है। इफ्को और नाबार्ड सहित 8 प्रमुख संगठनों ने भारत नाम से एक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा मल्टी स्टेज सहकारी टैक्सी सहकारी लिमिटेड के तहत चलाई जाएगी, जिसका लक्ष्य ओला और उबर जैसे मौजूदा निजी खिलाड़ियों को चुनौती देना है, ठीक है। और इस सेवा को कब से शुरू किया जाएगा? दिसंबर 2025 में। और इसमें कौन कौन से संगठन है? इफ्को, नाबार्ड, इसके साथ अमूल, क्रिप्को, एनडीडीबी और एनसीडीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज आंख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? आपके पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है गुजरात। ये किया गया है पंजाब राज्य में। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज आंख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने की घोषणा पंजाब सरकार ने की है। अगस्त 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रणाली को लॉन्च किया, जिससे पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी तकनीक तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका पंजाब राज्य के द्वारा।
ठीक है। यह चैंपियन चेन्नई तमिलनाडु में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2025 के बीच आयोजित किया गया था और फाइनल में पंजाब ने झारखंड को 4-3 से हराया। अगला क्वेश्चन है, जोमैटो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका पहला ऑप्शन है आमिर खान, दूसरा है शाहरुख खान, तीसरा अजय देवगन और चौथा है अक्षय कुमार। ये बनाया है शाहरुख खान को, ठीक है। जोमैटो ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी, जिसके बाद शाहरुख खान को जोमैटो के फ्यूल योर हसल अभियान में दिखाया गया, ठीक है। यह अभियान कड़ी मेहनत और दृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया, जो शाहरुख खान के जीवन के सफर से मेल खाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है जयपुर। ये शुरू किया गया है जयपुर में, ठीक है। अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार ने जयपुर के पास रामगढ़ बांध में इस प्रयोग को शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य दशकों से सूखे पड़े रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना है, जिससे क्षेत्र की जल समस्या का समाधान हो सके, ठीक है। यह प्रयोग भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेक्स एआई के साथ सहयोग से किया जा रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिससे कृत्रिम वर्षा के लिए हवाई जहाजों के बजाय ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई किस वर्ष से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा? आपके ऑप्शन से 2025, 2026, 2028 और 2029। ये करेगा 2026 से, ठीक है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का तनाव कम करना और उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने का मौका देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा रोड की लंबाई कितनी होगी? पहला आपका ऑप्शन है 30.2 किलोमीटर, दूसरा है 41.5 किलोमीटर, तीसरा है 50.7 किलोमीटर और चौथा है 62.3 किलोमीटर। तो ये होगी आपका 41.5 किलोमीटर, ठीक है। यह तेलंगाना सरकार द्वारा बनाई जा रही एक ग्रीनफील्ड रेडियल सड़क है। यह सड़क बाहरी रिंग रोड यानी कि ORR पर रवि रयाल में टाटा इंटरचेंज को अमंगल में प्रस्तावित क्षेत्रीय रिंग रोड से जोड़ेगी, ठीक है। इस परियोजना की लागत 4030 करोड़ रुपए है। यह सड़क हैदराबाद के आसपास के 14 गांवों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। इससे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 19.2 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी और दूसरे चरण में 22.3 किलोमीटर की बनाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और असम। ये चुना गया है उत्तर प्रदेश सरकार का। इंडिया टुडे सी वोटर द्वारा अगस्त 2025 में कराए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 36% लोगों ने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना है, ठीक है। अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को अपने गृह राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। और छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेशन का 40 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसके साथ ये भी कमेंट करें कि आपको अब किस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट चाहिए और किस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए करंट अफेयर चाहिए, ठीक है। यानी कि किस एग्जाम से रिलेटेड नए मॉक टेस्ट को इस चैनल पर लाया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट आपके CBT 2 एग्जाम्स के लिए और मिलते हैं आप सभी से एक नए एग्जाम के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।